Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. लास्ट जो थर्ड क्लास थी उसमें हमने 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था. आज है फोर्थ क्लास, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करेंगे. लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में 75 क्वेश्चन डिस्कस किया था विच डज नॉट कम अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो इसका आंसर होगा कंट्री लेवल. जो थर्ड पार्ट है उसमें शायद आंसर मैंने गलत बोल दिया था विलेज लेवल, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कंट्री लेवल. तो उसको आप लोग वहां से सही कर लीजिएगा, मतलब इस वाले वीडियो में भी देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 75 था विच डज नॉट कम अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसका करेक्ट आंसर है कंट्री लेवल. जो कंट्री है वो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आता है. एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ये MH सेट का क्वेश्चन पेपर है और अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो अगर क्वेश्चन पेपर आपको कोई भी मिलता है उसको आप सॉल्व करिए, ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. और एक क्वेश्चन के साथ आप 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं तो इनके साथ एक क्वेश्चन के साथ एटलीस्ट आपके 3 कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं. तो जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर कौन सा लेवल नहीं आता है, तो वो है कंट्री लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडगर डेल इज रिकॉग्नाइज्ड विद. एडगर डेल ने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस. इसमें इन्होंने क्या बात की है, इसमें इन्होंने लर्निंग की बात की है. इन्होंने एक ऐसे कोन वाली थ्योरी दी है, इसमें कई सारे स्टेप्स हैं ऐसे, जिसको इन्होंने मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया था. एक तो पैसिव टीचिंग मेथड, एक तो पैसिव टीचिंग मेथड और दूसरा था क्या, पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड. तो दोनों में पैसिव मीन्स जहां पे आपको डायरेक्टली सिर्फ कुछ लेक्चर मिल रहा है या आप रीड कर रहे हैं, और पार्टिसिपेटरी में कहां पे, जहां पे आप लर्निंग बाय डूइंग या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं. तो इन्होंने पैसिव और पार्टिसिपेटरी दो टाइप में बताया. इस कोन में उन्होंने जो लर्निंग मेथड बताए उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पैसिव टीचिंग, दूसरा पार्टिसिपेटरी टीचिंग. उन्होंने इसमें बताया कि कुछ स्टेप्स बताए, जैसे लेक्चर टीचिंग है, रीडिंग है, ऑडियो विजुअल है, डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन है, प्रैक्टिस बाय डूइंग एंड अदर मेथड्स. तो इसमें उन्होंने बताया कि जैसे आप कुछ लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको 5% चीजें याद रहेंगी, वहीं आपने रीडिंग की तो आपको 10% चीजें याद रहेंगी. वहीं अगर आपने कुछ प्रैक्टिस बाय डूइंग या लर्निंग बाय डूइंग किया तो वहां पे आपको 70% चीजें याद रहेंगी. और जहां पे आपने रोल प्ले किया या आपने खुद में एक्ट किया तो वहां पे आपको 90% चीजें याद रहेंगी. तो जो एडगर डेल है ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है. एक्सपीरियंस मीन्स जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं बाय उसको आप अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करके आप पार्टिसिपेटरी लर्निंग कर रहे हैं वो आपको ज्यादा याद रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77. लिटरेसी इज द एबिलिटी ऑफ. लिटरेसी मीन्स क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो लिखना और पढ़ना जानता हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रीड एंड राइट इफेक्टिवली. लिटरेसी का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो रीड एंड राइट, जो अच्छे से पढ़ ले और लिख ले, यही मीनिंग है लिटरेसी का. जब भी आपके यहाँ लिटरेसी सर्वे होता है तो वहां पे देखिए कि आप जो 5 ईयर से कम के बच्चे होते हैं उनको लिटरेसी सर्वे में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता है. 5 ईयर प्लस के जो बच्चे होते हैं वहां से सर्वे स्टार्ट होता है कि 5 साल से जो बड़ा बच्चा है उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78. द लास्ट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें लास्ट स्टेप क्या है, वो है सेटिस्फेक्शन. मीन्स आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या, आपको सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए. जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए. तो इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला होता है अटेंशन,
फिर इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। जो हमारा सेटिस्फैक्शन है ये हमारा लास्ट स्टेप है, और सबसे पहला जो है होता है वो है अटेंशन। जब आप किसी चीज पे अटेंशन देंगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। तो लास्ट स्टेप आता है हमारा सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 79, फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एन एक्सटेंशन प्रोग्राम आर। जब भी कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा फाउंडेशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास उस चीज के जो भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, हमारे उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। विच वन ऑफ द कंपोनेंट, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। इसमें से करिकुलम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो करिकुलम में जो है डिजाइन ये कोई कंपोनेंट नहीं है। करिकुलम में हमारा सिलेबस होता है जिसको हम पढ़ते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें हमारा कंटेंट होता है, बट डिजाइन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी डेवलप हो रही है उसमें क्या नहीं होगा, तो उसमें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं होगा। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड मैनेजर होता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट है वो एक अलग अलग पर्सन के द्वारा हैंडल किया जाता है। वहां पे सब एक साथ काम करते हैं, टीम बिल्डिंग होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होता है, बट क्या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस क्या है, हमारा आकाशवाणी का नाम सुना होगा। तो आकाशवाणी हम किसको बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो। तो हमारा जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है वो है हमारा AIR, ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद क्या आता है, पोस्टर। पोस्टर क्या है, ऑप्शन क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड एंड ऑडियो एड। तो जो पोस्टर जो है ये हमारा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। पोस्टर को हम देखते हैं और जो कि प्रोजेक्टेड नहीं है। तो आपको बताना है कि ऑडियो विजुअल एड क्या है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ऑडियो विजुअल एड के एग्जांपल्स बताने हैं, और पोस्टर जो हमारा है ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following is not a form of folk drama? इसमें से फोक ड्रामा कौन सा नहीं है, तो जो ये मेलो ड्रामा है ये फोक ड्रामा नहीं है। बाकी तमाशा, भावी, नौटंकी ये सभी फोक ड्रामा है, बट जो ये मेलो ड्रामा है जो सीरियल्स में चलता है, टीवी सीरियल्स में, वो हमारा मेलो ड्रामा जो भी है ये कोई भी एक फोक आर्ट नहीं है या फोक ड्रामा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85, द मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज। करिकुलम का मेन कंसर्न क्या है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। करिकुलम में क्या हम डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, हम डिफरेंट कंटेंट पढ़ते हैं। जब हम अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, तो जो भी पर्सन उसको पढ़ रहा है उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है। स्पेशली जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, जो पर्सन है उसके बिहेवियर को चेंज करना इन पॉजिटिव वे। तो सेम करिकुलम का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन। जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस कब कंप्लीट होती है, तो अगर हम बात करें जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज। जब रिसीवर है ये हमारा मैसेज को अंडरस्टूड कर लेगा, उसको हम कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इज। जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रेडियो स्टेशन क्या होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा सोशल इंक्लूजन होता है। मीन्स सोसाइटी को इंफॉर्मेशन मिलती है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो कम्युनिटी रेडियो है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल
इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इज नोन एज। हमारा पहला इंडियन सैटेलाइट जो एजुकेशन सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया था वो था हमारा इडूसेट, जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था, इडूसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89, द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इज कॉल्ड। पंचायत राज सिस्टम का इंटरमीडिएट टायर कौन सा है या इंटरमीडिएट एक लेवल कौन सा है, तो वो हो जाएगा पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है ये पंचायती राज सिस्टम की एक इंटरमीडिएट सर्विस है, या हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90, पंचायत आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बाय। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस किसने दिया था, तो वो मिला था 73 अमेंडमेंट में। तो 73 अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो हमारा पंचायत राज सिस्टम है ये जो रूरल इंडिया के लिए रूरल बेस पे आके काम करेगा और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था। और 74 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है वो अर्बन इंडिया में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91, इज कॉमनली यूज्ड इन द कंटेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये होता है एफ टेस्ट, जहां पे वेरिएंस को दो ग्रुप के दो पॉपुलेशंस के वेरिएंस को कंपेयर करना है, वहां पे हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में जो डेटा होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसीज में दिया होता है। तो जहां पे भी हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं या वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं, वहां पे एफ टेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का फॉर्म कौन सा है, तो वो है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या काम करते हैं, हम किसी एक टॉपिक को लेके उस पर डीप स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम क्वालिटी रिसर्च करते हैं, इसी को हम कहते हैं केस स्टडी। जो है वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, टाइप 1 एरर इन रिसर्च अकर्स व्हेन। टाइप 1 एरर कब होती है, और एरर कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 एरर कब होती है, जब नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। तो टाइप 1 एरर क्या होती है, जब नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है फिर भी रिजेक्ट कर दी जा रही है। और ये हमारा है टाइप 2 एरर, जब नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट कर ली जाती है बट इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो टाइप 1 एरर है और जो टाइप 2 एरर है, इन दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन सी है। तो क्वेश्चन आपके पास दो हो गए, एक तो ऑडियो विजुअल एड के एग्जाम्पल क्या है, दूसरा जो टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है, इन दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, फ्रॉम स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच मेजरमेंट स्केल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्केल। तो इनमें से सबसे लोएस्ट मेजरमेंट स्केल कौन सी, तो उसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, NOIR। लोएस्ट से हम स्टार्ट करते हैं हायर की तरफ। N मीन्स नॉमिनल, O मीन्स ऑर्डिनल, I से इंटरनल, R से रेशियो। तो हम N से स्टार्ट करते हैं, NOIR। जो नॉमिनल स्केल है ये सबसे लोएस्ट स्केल है। नॉमिनल को हम ऐसे देख सकते हैं कि जहां पे सिर्फ जैसे आपकी एक क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको रिजल्ट आया और उनकी पोजीशन 1 to 10 तक बच्चों की पोजीशन आई और आपने यहां से नाम भी लिखे, यहां से इनके नेम वाइज। तो यहां से अब अगर आप नॉमिनल स्केल लेंगे तो नॉमिनल को हम बाय नेम ही देख सकते हैं। नॉमिनल मीन्स नेम। ऐसी स्केल जो सिर्फ आपको नेम बता सकती है और बाकी रैंक क्या है, ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये कुछ नहीं बता रहा है, तो मीन्स ये हमारी नॉमिनल स्केल है जो सबसे कम मेजरमेंट देती है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, जो हमारा नेम के साथ साथ, देखो एन में नॉमिनल में सिर्फ नेम, उसके बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या है, जो नेम के साथ साथ हमको ऑर्डर भी बताए उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। उसके बाद इंटरवल। इंटरवल में क्या है, नेम भी बता रहा है, ऑर्डर भी बता रहा है और उन बच्चों के बीच में कितना प्रोपोर्शनल इंटरवल है, डिफरेंस कितना है, और ये भी बता रहा है, तो इंटरवल भी बता रहा है।
उसके बाद आता है हमारा रेशियो स्केल। इसमें क्या है, हमें नेम भी बता रहा है, ऑर्डर भी बता रहा है, और एक दूसरे से उनका डिफरेंस या इंटरवल कितना है वो भी बता रहा है, और 0 से लेके उनका कितना डिफरेंस है वो भी बता रहा है। तो जो रेशियो स्केल है ये हमारी हाईएस्ट मेजरिंग स्केल होती है, और जो नॉमिनल स्केल है ये हमारी लोएस्ट मेजरिंग स्केल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95। A test of statistical significance indicates how confident the research is about. अगर रिसर्च के बारे में बताना है कि रिसर्चर बता रहा है कि कितनी कॉन्फिडेंट रिसर्च है, तो वो कैसे बताएगा? जनरलाइजिंग देयर फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का सैंपल उसने लिया था उस फाइंडिंग को वो जनरलाइज कर रहे हैं कि जो उन्होंने जो भी रिसर्च किया है वो स्टैटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस है वो उनका कन्फाइंड है, मींस द रिजल्ट इज, जो भी उन्होंने कंक्लूड किया है दैट इज फर्स्ट हैंड रिजल्ट। तो उसको बताएंगे कि जनरलाइजिंग देयर फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल ऑफ द सैंपल टू द पॉपुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96। इन ग्रुप इंटरव्यू देयर आर, ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? वन इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यू लेने वाला, मोर देन वन इंटरव्यू, एक हमारा एक जो इंटरव्यू ले रहा है वो सिंगल पर्सन होगा, और इंटरव्यू देने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे। इसको हम कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97। इंडिविजुअल्स engaged in conducting action research, individual engaged in conducting action research। action research में क्या होता है? improvement in existing condition, improvements in existing condition। उसके बाद क्या आता है? क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एग्जाम्पल ऑफ। जब हम क्रॉस स्टडीज करते हैं, क्रॉस स्टडीज में क्या है, जैसे हमको ह्यूमन लाइफ पे पूरा स्टडी करना है, तब हम एक, जैसे हमने नियोनेट चाइल्ड लिया, हम उसको पूरी लाइफ हम स्टडी करें तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। क्रॉस कल्चरल में हम क्या करते हैं? क्रॉस में हमने एक नियोनेट लिया, एक एडल्ट लिया, एक हमने अर्ली चाइल्डहुड लिया, और एक हमने ओल्ड एज ले लिया। हमने सबको एक साथ स्टडी किया और उनको कंपेयर किया। तो जो क्रॉस कल्चरल हमारी स्टडी होती है ये हमारी कंपैरेटिव डिजाइन होती है, जिसमें हम अलग अलग लाइफ स्टेजेस को या अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम स्टडी करके कंपेयर करते हैं। वहां पे हम क्रॉस कल्चरल स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस टाइप ऑफ स्टडी डज नॉट प्रोवाइड एन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स हमें किसी भी चीज में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो वो क्या हो जाएगा? हमारी जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जिसको हमें सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करना है, वहां पे जाके हमको कुछ इंटरवेंशन नहीं करना है या छेड़खानी नहीं करनी है, इस टाइप की स्टडी को हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। और रैंडमाइज्ड में क्या है? हमारे पास इनडिफिनिट पॉपुलेशन है, वहां से हमने अपने कुछ सैंपल्स उठा लिए। केस कंट्रोल स्टडी में क्या है? हम एक टॉपिक के बारे में हम डीप स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 100, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन एंड मोड ये क्या है? ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे मेजरमेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्वेश्चन आपके लिए दो थे, एक तो ऑडियो विजुअल एड कौन से हैं, और दूसरा क्या है कि जो टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है, दोनों में ज्यादा डेंजरस एरर कौन सी है। तो दो क्वेश्चन है, इनके आंसर करने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है Way2JRF। ये सर्च में आप सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।